माइकोरहिज़ा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोरहिज़ा किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो बिल्कुल सही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही होता है। माइकोरहिज़ा आपका फंगस और प्लांट रूट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, ऑप्शन लिखा हुआ है एक्टोपैरासाइट बी, ऑप्शन बी। अब एक्टोपैरासाइट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये माइक्रोहिज़ा जो होता है, फंगस और प्लांट रूट एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों का बेनिफिट होता है। पर हम अगर एक्टोपैरासाइट्स की बात करें तो इसमें जो पैरासाइट होता है वही केवल बेनिफिशियल होता है। ठीक है, उसको बेनिफिट होता है। दूसरा जो होता है जिसके ऊपर ये पैरासाइट लगा होता है उसका नुकसान होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, बस सिम्बायोटिक रिलेशन माइक्रोहिज़ा में क्या होता है, दोनों का ही बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इसलिए एक्टोपैरासाइट नहीं है। अब एंडोपैरासाइट मतलब शरीर के अंदर जो पैरासाइट होता है वो, एक्टो मतलब शरीर के बाहर जो होता है, तो अंदर जो होता है उसमें भी सेम यही केस है, पैरासाइट्स का मुनाफा होता है और दूसरा जिसके अंदर पैरासाइट होता है उसका नुकसान होता है। तो ये भी माइक्रोहिज़ा का एग्जाम्पल नहीं है। अब डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर क्या करता है, डेड मैटर्स जितने भी होते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, और यहाँ पे ये क्या करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स कभी नहीं बनाता है, देखो म्यूचुअल एसोसिएशन जो होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जिसमें फंगस और प्लांट रूट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए।